Thank you. Thank you. Good evening to everybody. Thank you so much, Deepu, and also others for your warm welcome. And also, I enjoyed this singing time. और एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और खास तौर से आप लोगों के साथ जो गीत गाने का जो समय था, मैंने बड़ा उसका लुत्फ उठाया। As I told you, I always enjoy this time because I am humbly in the presence of you to share God's word, which I am also learning just this God's word as you are learning along with me. और इसलिए क्योंकि मैंने कहा है कि मैं जो है आप लोगों के साथ मैं इस वचन का आनंद उठाता हूँ, वो इसलिए क्योंकि जिस प्रकार से मैं आप लोगों के बीच में आता हूँ नम्रता के साथ में प्रभु का वचन सिखाने के लिए, तो इसलिए मैं आनंद मनाता हूँ, क्योंकि उस वचन को मैं भी सीख रहा हूँ आपके साथ साथ। It is so wonderful to discover God's word because it gives us so much wonderful and deeper truths so that we can find great grace and peace in His word. क्योंकि हमें उसके वचन में प्रभु की ओर से बहुत ही अद्भुत सामर्थ और उसका अनुग्रह और आशीष मिलती है, इसीलिए उसके वचन को गहराई से अध्ययन करना वो हमारे लिए एक आशीष का खजाना बन जाता है। So, as you know, we are dealing with the topic head of all things, that is the study in Colossians. जैसे कि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कि कुलुस्सियों की पत्री में जो सबका सब में प्रमुख है। Last time we have gone through the third lesson, that is a prisoner's prayer. और पिछली बार हम लोग जो है तीसरे कक्षा में थे, और वो एक बंदी गृह में एक बंधुआ की प्रार्थना थी। So today we are going into our fourth lesson. The topic of this lesson is crown him Lord of all. और आज का जिस प्रकार से आज का जो शीर्षक है अध्ययन का, आज का अध्ययन के शीर्षक है, और वो है जो सबका प्रभु है उसको मुकुट दो। So the passage for our meditation is Colossians 1st chapter 13th to 20th verse. और आज का जो भाग जिसको हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, वो भाग रहेगा कुलुस्सियों की पत्री उसका एक अध्याय का 13 से 20 अंकल। अब Yes, 13 to 20. 13 से लेकर के 20 तक, कुलुस्सियों की पत्री एक अध्याय का 13 से लेकर के 20 तक। Can I read? Yes. Thank you. उसी ने हमें अंधकार के बस से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौटा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौटा की सब बातों में वही प्रधान ठहरे, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे, और उसके क्रूस पर वहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की हो। मैं Okay. Thank you, Jitendra Kumar. Thank you so much. धन्यवाद जितेंद्र भाई।
So, when we look around our world today, we see a deep brokenness of creation. There are conflicts, there are wars, there are instability of governments. और देखिए मेरे प्यारे अजीजों, अगर हम वर्तमान में अपने चारों तरफ देखें तो हम इस बात को पाते हैं कि आज हमारे चारों तरफ इस प्रकार का हाहाकार मचा हुआ है, जहां पर जो है सरकार में जो है सरकारों की अस्थिरता है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, और जो है लोग इस प्रकार से परेशानियों से जूझ रहे हैं। So, these human kingdoms rise and fall, they never bring lasting peace. क्योंकि ये जो संसार के जो भी सुख सुविधाएं हैं, वो सुख सुविधाएं क्या करते हैं, सदा काल का व चिरस्थायी सुकून व शांति प्रदान नहीं कर सकते। So, this epistle, Colossian, reminds us of this unshakable truth that Jesus Christ is the Lord of all. He is not just a religious figure. और इसलिए कुलुसियों की पत्री इस बात को प्रमुख रूप से प्रकट करती है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह सब में प्रधान और सबका प्रभु है। जो इस जगत में एक वो सामान्य ईश्वर या भगवान नहीं, वरन वो सब में प्रधान है, सबका प्रभु है। So, he is not threatened by earthly powers while nations fight, Christ reigns. That is, we are going to see today. और इस बात को इसीलिए जो है लोग मसीह को सताते हैं। ले इस बात को हम लोग देखते हैं कि आज जब लोग मसीह को सताते हैं और प्रभु यीशु मसीह को जो जो देश देश लड़ाई झगड़ा करते हैं, और परमेश्वर को क्यों इस प्रकार से सताते हैं। So, as I told you already, there were false teachers in that Colossian church. So, Paul had to give this message saying that Jesus Christ, he is the important to everybody in everyday life. और इसीलिए जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि कुलुस्सियों के पद में खासतौर से वहां पर झूठे शिक्षक थे, और इसीलिए जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है कि वो प्रत्येक दिन के जीवन में किस प्रकार से झूठ के साथ समझौता करते थे, झूठी शिक्षा को जो है बढ़ावा दे रहे थे। So, these false teachers, they deny the importance of Christ. They wanted to simply dethrone him, not giving preeminence to Christ. और वो जो ये जो झूठे शिक्षक थे, वो यीशु मसीह को आसानी से जो है बाहर फेंक देना चाहते थे, और मसीह को प्रधानता देने के लिए कदापि इच्छुक ना थे। So, Paul, in this passage, he is proving the preeminence of Christ, the very great importance of Christ, using four wonderful truths, four arguments. I will call it unshakable truths. और इसलिए इसको प्रमाणित करने के लिए, इसको बदलने के लिए प्रेरित पौलुस यहाँ पर 4 प्रकार के जो कभी ना बदलने वाली सच्चाइयों को उनके सामने रखते हैं, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि यीशु मसीह सदा स्थिर है। सो उसको प्रमाणित करने के लिए, मसीह को सब में प्रधान ठहराने के लिए प्रेरित पौलुस 4 वास्तविकताओं को, सच्चाइयों को प्रकट रखता है। So, the first truth is we find it in the 13th and the 14th verse Christ is the Savior. सबसे पहली सच्चाई है वो ये है वचन 13 और 14वें आयत में, कि वो यीशु मसीह वो कौन है, वो सबका रखवाला है, छुटकारा देने वाला है, सबका उद्धार करता है। So, we all know that man's greatest problem is sin, a problem that cannot be solved by a religious teacher or by a philosopher. और जिस प्रकार से हम सब लोग जानते हैं कि जो जो मसीह है वो जो है किसी भी प्रकार के जो फिलोसोफर होते हैं या ज्ञानी होते हैं या पंडित, उनके द्वारा उसकी तुलना नहीं की जा सकती। So, a sinner, what does he need?
a sinner needs a savior. इसीलिए एक पापी को किसकी आवश्यकता है? एक पापी को उद्धारकर्ता की, मसीहा की आवश्यकता पड़ती है। So, in these two verses, 13th and 14th, Paul is talking about four saving actions of Christ on our behalf. और इसलिए यहाँ पर देखिए वचन 13 में और 14 में प्रेरित पौलुस हमको बचाने के लिए यीशु मसीह के हमारी तरफ से हमारे लिए यीशु मसीह के 4 प्रहारों को वो यहाँ पर रख रहे हैं। इन तीनों दोनों आयतों में, 13 और 14 आयत में 4 बातों को रखता है। So, the first one is, we read it in the 13th verse, He delivered us. He delivered us from the guilty, from the penalty of sin. Jesus only could do that. और इसलिए सबसे पहली बात हम लोग पढ़ते हैं कि उसने, प्रभु यीशु मसीह ने, सबसे पहली बात हम लोग पढ़ते हैं वो वचन 13 में है, वो है कि उसने हमें अंधकार के वश में से छुड़ाया है। उसने हमें पाप के वश में से छुड़ाया है। But these false teachers were telling that you can be delivered even by the spirits, you can be delivered by the angels and all. That is not a full deliverance. और इसलिए मेरे प्यारे अजीज हों, हम देखते हैं कि जो लोग बाकी इस प्रकार से बोला करते थे कि वो आसानी से जो है उससे बचाए जा सकते हैं और उसके द्वारा प्रेषित करके बलिदानों के द्वारा बच जाएंगे, लेकिन वो पूरा बचाव उनका नहीं होता था। We all know that nowadays we want to get, when we order something online, we want to get it delivered so quickly. That is what Amazon is doing that in the daily life for everybody in this modern world. और आज की इस आधुनिक जगत में हम लोग देखिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए कुछ भी चीज़ हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से जब बुकिंग कर देते हैं ऑर्डर, तो हम लोग ये सोचते हैं कि जितनी जल्दी हो सके ये चीज़ हमें मिल जाए, उसकी हम अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं। But this Amazon is delivering, it will be delivering in 1 day or 2 days or in 1 week. But Jesus delivers us instantly, eternally. He is giving free forgiveness and no subscription is required. और इसलिए मेरे प्यारे अजीज हो, देखिए जो अमेजोन है, बाकी की जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, वो इस प्रकार की तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो 2 दिन में, 4 दिन में आपका जो चीज़ ऑर्डर करते हैं आपको वो पहुंचा देते हैं। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास वहां पर कोई सी भी चीज़ जो है प्रथम रूप से भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन देने की आवश्यकता नहीं है, वरन प्रभु यीशु मसीह तत्काल प्रभाव से अनंत काल के लिए प्रभु यीशु मसीह लोगों को छुटकारा देते हैं, बचाते हैं। And also, we read this, He is delivered us from darkness. You know, in some countries like India, power cut happens often. But this permanent switch to the kingdom of light, no generator is needed. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, आज के इस आधुनिक जगत में भी हम देखते हैं कि भारत में कई बार जो है, जो लाइट है, जो बिजली है, वो कट हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के उस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए अंधकार के राज्य में से निकल करके उजियाले में, ज्योति में पहुंचाया है। सो वहां के लिए कोई जनरेटर की आवश्यकता नहीं पड़ती है और अंधकार, बिजली कट करने की कोई समस्या उसमें नहीं आती है। So, He not only delivered us, what we read here, He has translated us. और इसलिए प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि उसने हमें प्रवेश कराया है। Translated means that is deportation of a population from one country into another country. और जो 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 प्रवेश कराने का मतलब है कि कुछ लोगों के समूह को एक देश से दूसरे देश में स्थानांतरण करना। We find in the history that the record says that Antioch, the great transportation was at least 2,000 Jews from Babylon to Colossus. Would you please repeat once again, uncle? Yes, this history is saying that this Antioch that has been transported nearly 2,000 Jews from Babylonia to Colossus. और देख लिए इतिहास इस प्रकार को बताता है कि अंत्योस से जो लगभग लगभग 2000 यहूदी लोगों को बेबीलोनिया से कुलस्य में पहुंचाया था। इतिहास इस बात को गवाही देता है।
So, Lord Jesus Christ, He did not release us from bondage so that we can wander aimlessly. तो देखिए लिए प्रभु यीशु मसीह हमें जो है एक हमें जो है अचानक से या फिर आवश्यकता नहीं है करके बिना आवश्यकता के हमें परिवर्तित नहीं करता जिससे कि हम लोग आहें भरते रहें। He has translated us from the bondage into His own kingdom of light so that we can make victors over Satan. और इसलिए मेरे प्यारे अजीज हम देखते हैं लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें जो है जो है हमें उस अंधकार के वश में से पाप के जो गुलामी में से पाप के भूमिका में से हमें आजाद करके हमें स्थानांतरण कर दिया है अपने ही राज्य में जिसके द्वारा हम शैतान पर विजय हासिल कर सकते हैं। And also, I will tell you an example with that He has translated us into His kingdom that is a better passport than any embassy can offer. और उसके बाद तीसरी बात मैं कहूंगा कि उसने हमें अपने ही राज्य में प्रवेश कराया है और मैं इस बात को कहता हूं कि ये वो उत्तम पासपोर्ट है जो कोई और किसी भी प्रकार की एम्बेसी जिसको दे सकती है उससे भी बेहतर जो पासपोर्ट प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। And no fees is required, only grace. और इसके लिए कोई फीस की आवश्यकता नहीं है, शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल प्रभु का अनुग्रह ही काफी है। Yes, what you have to have, it is the language of grace, language of mercy. Often, when we want to translate, we go into Google Translation. But here, we have to learn the language of grace and mercy. और आज देख लिए वर्तमान में हम लोग देखते हैं कि जैसे अगर किसी भाषा को हम लोग जानना है तो हमें क्या करना पड़ता है, गूगल ट्रांसलेट में जाकर के उस भाषा का चयन करके हम उसको भाषांतर कर लेते हैं। लेकिन प्रभु के द्वारा हमें देखिए वहां पर कोई जो है भाषा की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल एक ही भाषा की आवश्यकता पड़ेगी, वो है अनुग्रह की भाषा। So He has delivered us, He has translated us. In 14th verse, we read, He has redeemed us. और इसलिए हम लोगों ने देखा अभी तक कि उसने हमें अंधकार के वश में से छुड़ाया है, दूसरा उसने हमें स्थानांतरण किया, उसके राज्य में प्रवेश कराया है, तीसरा हम लोग देखते हैं कि उसने हमें छुड़ाया है। So here, Paul is not saying that Jesus had paid a ransom, some money to Satan to rescue us. He is saying that He died on the cross and He met the holy demands of God's law. और इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर पौलुस कहता है कि केवल इतना नहीं कि उसने शत्रु शैतान को जो है कुछ जो है कुछ भूलभाल वस्तुओं को देकर के या पैसा रुपया देकर के चुकता कर दिया है करके ऐसा नहीं कहता है, वरन वो कहता है कि उसने हमें जो पापों से क्षमा प्राप्त करने के लिए हमें जिसमें हमें छुटकारा दिया है, वो छुटकारा देने का तरीका है कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कीमत के तौर पर अपने आप को दे दिया है। So we have seen He has delivered us, He has translated us, He has redeemed us, and now in the 14th verse, He has also forgiven us. और इसलिए अभी हम लोगों ने देखा पहला कि उसने हमें जो है वहां से बचा लिया है, दूसरा उसने हमें स्थानांतरण कर दिया, उसके राज्य में प्रवेश कराया है, तीसरा उसने हमें उस पाप के वश से, वो शैतान के वश से छुड़ाया है, चौथा उसने हमें क्षमा किया है। You have to remember always that redemption and forgiveness go together. और इस बात को हमेशा याद रखना, छुटकारा और पापों की क्षमा हमेशा साथ साथ चलते हैं। So, Jesus Christ not only set us free, He has transferred us into a new kingdom and He has cancelled every debt for us. We are no longer slaves. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, इतना ही नहीं कि उसने हमें छुड़ाया है, वरन जो पापों का जो बोझ था, हर एक पापों की जो कीमत थी, जो व्यवस्था के अनुसार लिखा हुआ था, वो सब कुछ जो हमारे नाम पर था, हमारे विरोध में था, उसको मिटा डाला है। So, with all our sins, we were all carrying some
very heavy baggages. But Jesus, He threw it everything and He has given us a wonderful divine luggage service. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम पाप में रह करके देखते हैं कि हम जो है कई प्रकार के पाप के बंधनों में पड़े हुए जो है पाप के उन बोझ को लेकर के चल रहे थे। लेकिन हमारे प्रभु ने हमें उन सब से आजाद करके जो ईश्वरीय है, दैवीय है, वो सेवा को उसने हमें सौंप दिया है। So now we have seen the first truth, that is Christ is the Savior. Now we are अभी going हम to the second truth, Christ is the Creator. 15th, अभी 16th, and 17th verse. और अभी हम लोगों ने देखा कि मसीह जो सेवियर है, उद्धार करता है। दूसरा भी हम लोग सीखने वाले हैं कि मसीह जो क्रिएटर व सृष्टि करता है, जिसको हम लोग 15, 16 और 17 आयत में, 15, 16, 17 आयत में पढ़ते हैं। Yes. So here, these false teachers, they were very much confused about creation. अभी देखिए, जो बाकी जो विश्वासी थे, वो लोग सृष्टि के विषय में बहुत ही कंफ्यूज थे, और उनको जो है आश्चर्य उसको अच्छे से वो नहीं समझते थे, और उनका समझ में जो सृष्टि के विषय में उनकी समझ गड़बड़ थी। So they were all confused because they thought and they were thinking that Jesus Christ did not have a real body, so he could be put in contact with evil matter. और इसीलिए वो लोग सोच रहे थे, क्योंकि प्रभु यीशु के पास जो है शरीर नहीं था, इसीलिए वो जो है बुराइयों के साथ में उसका रिश्ता हो गया होगा। But here Paul wonderfully is once again explaining it by giving fourfold relationship of Christ to creation. और इसलिए यहाँ पर इन भागों में हम लोग पढ़ते हैं कि प्रेरित पौलुस इस बात को समझ करके उन्हें समझाने के लिए, सिखाने के लिए 4 तरीके से, 4 तरह का जो सबूत, जो सृष्टि से यीशु मसीह का रिश्ता है, संबंध है, 4 प्रमुख बातों को बताता है। What we read in the 15th verse, the first thing, he existed before creation. सबसे पहली बात 15 आयत में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि उसका अस्तित्व सृष्टि से पहले का है। So the term here, firstborn, does not refer to time, it refers to place and status. और इसलिए यहाँ पर जो वचन लिखा हुआ है पहलौठा, 15वीं आयत में जो शब्द लिखा हुआ पहलौठा मतलब वो जो है समय को नहीं दर्शाता है, वरन वो जो है व्हाट डज इट रेफर अंकल? It इट रिफ्लेक्ट्स। refers not to time, but it refers to place and status. और इसलिए ये जो समय को नहीं दर्शाता है, वरन वो जो है समय के अलावा वो जो है स्थान को और उसकी स्थिति को दर्शाता है, स्थान और स्थिति को दर्शाता है। So firstborn means it is first of importance, first rank. और पहलौठा मतलब होता है वो प्रथम, पहला, जो जिससे आरंभ होता है, जहां से आरंभ होता है। Jesus Christ, he was not the first being created because he himself is the creator of all things. का मतलब है प्रभु यीशु मसीह जो है सृष्टि जो बनाई है परमेश्वर ने, उसमें प्रथम नहीं है, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु मसीह ही सृष्टि करता है। So that is why we see here he existed before creation. It is difficult for us to understand और because इसलिए he is the created being and also he is eternal God. और इसलिए इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि वो जो है सृष्टि करता है, और वो सृष्टि से पहले ही है, जो कि हमें So that is समझने के the लिए बहुत ये मुश्किल लगता है कि ये आखिर कैसे हो सकता है कि एक सृष्टिकर्ता सृष्टि से पहले बना रहे। so in this creation we see that is Jesus Christ is the invisible God which is revealed perfectly in the creation.
और इस भाग में हम लोग इस बात को पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, जो सृष्टि में प्रकट किया गया है। So God is invisible, and Jesus Christ has revealed God to us through his creation. और देखिए परमेश्वर का जो परमेश्वर क्या है, वो प्रभु यीशु मसीह अदृश्य, पिता अदृश्य है, लेकिन पुत्र ने अर्थात यीशु मसीह ने उसे सृष्टि के द्वारा प्रकट किया है। Uncle, So one question. Could you please elaborate this little more? Means the Son has revealed the invisible God through creation. So if you can give some more explanation on that, it will be easy because it is very interesting. Thank you. I'll give you some explanation on that, because it is not an easy topic for us to understand. Yeah, because here Solomon, certainly he was not born first of all David's son, yet he was named the firstborn. We read that और in Psalms 89, 27th verse. Psalms देखिए 89, 27. देखिए हम लोग जिस प्रकार से सुलेमान के विषय में पढ़ते हैं, यद्यपि वो दाऊद का पहला पुत्र नहीं था, लेकिन फिर भी वो पहलौठा कहलाया, जिसके लिए हम लोग साम्स 89 का 21 में पढ़ते हैं, 27th verse. 27th verse. 27वीं आयत में पढ़ते हैं, भजन संहिता 89 का 27 में, फिर मैंने उसको अपना पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं पर प्रधान ठहराऊंगा। आई विल एक्सटेंड माय कवेनेंट फेथफुलनेस टू हिम फॉरएवर एंड माय कवेनेंट विल बी विद हिम, हिम विल बी सिक्योर्ड। ऊपर से You read 87, 20, 89, 27? यस अंकल, आई हैव रेड दैट। फिर मैं उसको अपना पहलौठा और पृथ्वी के Yeah, राजाओं पर yes. प्रधान ठहराऊंगा। I will extend Yeah, my covenant faithful to him forever. Oh, actually in English that is different actually. But Hindi it yeah, is the same. What you say, no? That's the same, it is written in Hindi. yeah. Okay, okay. So the firstborn of every creature means prior, before to all creation. और इसलिए पहलौठा मतलब ये है कि जो सारे सृष्टि में जो रचना की गई है, उन सब में प्रथम। So Jesus is not the created being because he is eternal God, but he is the first and the importance in the ranking. Understand? In the first rank. और इसलिए इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है कि क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सृष्टि में पहला बनाया नहीं गया, इस बात को समझना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह सृष्टि का जो है, सृष्टि में पहला बनाने वाला या बनने वाला नहीं है, वरन प्रभु यीशु मसीह वो है जहां से प्रारंभ होता है, जहां से सबकी शुरुआत होती है, जहां से सब कुछ आता है, जहां से सबका स्रोत है। सो वहां से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अनंत काल का तक का परमेश्वर है और वो सृष्टि करता है, इसीलिए हम देखते हैं, पाते हैं कि जो शब्द पहलौठा इस्तेमाल किया गया है, वो जहां से सबका प्रारंभ होता है, जहां से सब कुछ बन करके या निकल करके आया, वो है यीशु मसीह जो पहलौठा है। Yeah, that's why I gave the example of David and Solomon. Solomon, he was not the firstborn in David's son, but he was yet named the firstborn. It was the ranking given by God because और he was first इसलिए in importance. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों में, इसलिए मैंने जो उदाहरण सुलेमान का दिया, जिसके संबंध में, यद्यपि सुलेमान दाऊद के पुत्रों में से पहलौठा जन्म लेने वाला नहीं था, वरन उसको पहला जो है पहलौठा का नाम दिया गया है, क्योंकि ये परमेश्वर के द्वारा निर्णय लिया गया था, परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया था। So that is why Jesus, he told that he that hath seen me had seen the Father. So he himself is Father. He cannot be something which has been created.
और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उसने पिता को देखा है, इसीलिए तो वो जो है इसलिए वो चीज जो सृष्टि में रचाया गया या बनाया गया वो नहीं हो सकता है। So now we will go into a second. The first point here is he existed before creation. The second one is here in the 16th verse. He created all things. और पहला बात बिंदु हम लोगों ने देखा कि वो पृथ्वी में पहलौठा है, सब प्रथम है, और उसी के द्वारा सब कुछ सृजा गया या उसी के द्वारा सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। और दूसरा जो बिंदु हम लोग यहाँ पर देखते हैं इस भाग में, वो है वचन 16 में, जहाँ पर लिखा हुआ है कि वो सारी सृष्टि का सृजनहार है। So here we know that it is no wonder that Jesus Christ, when he was on this world, on this earth, the winds, the waves, everything obeyed him. Disease, death fled from him. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग इस बात को पाते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे, तब हम इस बात को देखते हैं कि आंधी, तूफान, मृत्यु और बीमारी, है ना, दुष्ट आत्मा, सब के सब उसकी आज्ञा का पालन किए, और बीमारियां उसके नाम से डरती थी, दुष्ट आत्मा उसके नाम से कांपती थी और भाग जाती थी। So all things were under him. That is, he is the master over all. और इसीलिए सब कुछ उसके अधीन में था। इसका मतलब है कि वो सबका मास्टर था, सबका, सब में वो प्रधान है। So we see also in the 16th verse, all things exist for him. और जिस बात को हम लोग देखते हैं कि उसी के द्वारा सब वस्तुएं सृजी गई हैं। Everything exists in him, everything exists for him, and everything exists through him. That is Jesus Christ. He is the master of all. He has everything under his command. और इसलिए हम लोग इस बात को देखते हैं कि 16वीं आयत में कि उसी के द्वारा सब वस्तुओं की सृष्टि हुई है, और उसी के द्वारा सब वस्तुएं उसी के द्वारा बनाई गई और उसी के लिए सृजी गई हैं। उसी के द्वारा सृष्टि हुई, उसी के द्वारा और उसी के लिए, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के द्वारा, और यीशु ने इन सब को, सब वस्तुओं को उसने सृष्टि किया, उनको सबको बनाया। इसका मतलब है वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। Yes, everything exists in him, for him, and through him. और जो कुछ भी उसी के लिए, उसी के द्वारा, उसी के लिए सृजी गई हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, प्रभु के द्वारा है। So Paul, he uses here three different prepositions to really make understand the false teachers that what they are telling is wrong. और इसलिए प्रेरित पौलुस यहाँ पर 3 प्रकार के प्रोपोजिशंस को इस्तेमाल करते हैं, जो इस बात को प्रमाणित करने के लिए, जो झूठे भविष्यवक्ता हैं, जो यीशु मसीह के विषय में बता रहे थे, उनका जवाब देने के लिए और विश्वासियों को वास्तविकता समझने के लिए यहाँ पर 3 बातों का इस्तेमाल करता है, 3 क्रियाओं को वो उपयोग करता है। So what is the three things he's saying? He's saying the primary cause is the plan. When it comes to creation, Jesus Christ is the primary cause. और इसलिए वो यहाँ पर सृष्टि के विषय में इस बात को उन्हें समझाने के लिए प्रयास करता है कि वो जो सृष्टि हुई है उसका प्रमुख कारण प्रभु यीशु मसीह है। Why he was the primary cause? Because he planned it. क्यों वो सृष्टि का प्रथम और प्रमुख ठहराया? क्योंकि उसने उसकी योजना बनाई, उसके बारे में उसने प्रयोजन किया। So when it comes to the instrumental cause, the power, that is Jesus Christ, he produced it. और इसका मतलब कि वो जो जब उसकी बात आती है तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे प्रकट किया, उसे बनाया है। And when it comes to the final cause,
He did everything for his own pleasure. और जब उसके अंतिम पड़ाव में हम पहुंचते हैं तो इस बात को समझते हैं कि जो कुछ उसने बनाया है वो सब उसी के लिए है और उसी की खुशी के लिए उसने इन सबको बनाया और रचाया है। So, to explain this problem of creation, Paul is using four things. We have already seen three. He existed before creation, he created all things exist for him. और इसलिए अभी तक हम लोगों ने तीन बातों को देखा कि वो सृष्टि से पहले था, उसी के द्वारा सब उसी में सब वस्तुओं की सृष्टि हुई है, उसी के द्वारा हुई है। And the fourth one is, we see that in the 17th verse, he holds all things together. और उसी के लिए हम वचन जब साथ में आते हैं तो वो कहता है कि वही सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। He holds all things together. If your family, if your schedule, if your life, you're thinking that is falling apart, Jesus Christ is the best, better than the duct tape. You know the duct tape, the black tape, which will quickly fix the broken things. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, अगर आप अपने जीवन में इस प्रकार से सोच रहे हैं कि सब कुछ तितर-बितर हो रहा है, आपके अनुसार नहीं चल रहा है, आप जैसा योजना बनाते हैं वैसा सफल नहीं होता है, तो इस बात को याद रख लेना, इस बात को सोच लेना, इस बात को आप समझ लीजिए, गठान बांध लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह के नियंत्रण में सब कुछ है। आप ये समझ लीजिए कि जो जो टूटी हुई जो टेबल होती है, इसको जो जोड़ने के लिए जो टेप इस्तेमाल किया जाता है, वो इस प्रकार से जुड़ने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह तैयार है। उसमें सब कुछ जुड़ जाता है, सब कुछ स्थिर रहता है, उसमें कोई टूटने की जरूरत नहीं, उसमें कोई दरार पड़ने की नौबत नहीं आती है। So he holds all things together. That is, he made everything. When we see the creation, we want to blame who had made this creation, because some things are going wrong in the creation. और देखिए मेरे प्यारे अज़ीज़ों, अक्सर इस बात को हम लोग पाते हैं कि कभी-कभी कुछ-कुछ हमारे जो सृष्टि है, उस सृष्टि में कुछ-कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे अनुसार नहीं होती हैं। सो हम लोग क्या करते हैं, सृष्टि कर्ता को उस पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने लगते हैं और उसको कोसने लगते हैं, जो क्योंकि वो हमारे मन के अनुसार या हमारे लिए सही नहीं होती हैं तो। Recently, I was doing a study on these animals, birds, and the insects of the Bible. और अभी-अभी तत्काल ताज़ा ही बात है कि मैं जो है बाइबल में जो पक्षी, जीव-जंतु, जो कीड़े-मकोड़े जो प्रभु ने बनाए थे उनके बारे में, बाइबल में जो दिए गए उनके बारे में मैं अध्ययन कर रहा था। And in this study, I found out that the very worst animal insect in the world, which is very dangerous to human being, what is that? Which is killing nearly 1 million people every year in the world. What is that? That is the mosquito. और मेरे प्यारे अज़ीज़ों, मैं उस बात को पाया कि सबसे खतरनाक जो कीटाणु हैं, जीवाणु हैं, वो मैंने पाया अध्ययन में। इस अध्ययन के दरमियान मुझे मालूम चला कि वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जो जंतु है, जो कीड़ा है, मकोड़ा है, वो है, आपको पता है, जो प्रत्येक साल लाखों लोगों को, है ना, लाखों लोगों को मारता है, मौत की नींद सुला देता है। आपको मालूम है वो क्या है? वो कुछ और नहीं वरन मच्छर है। So when we see that there are many diseases are being brought by mosquitoes, that malaria, yellow fever, and also chikungunya and other fevers and all. Because of that, many people are dying every year. I was asking this question: why did God create this mosquito? देखिए, आखिरकार हम देखते हैं इस बात को, मच्छर के काटने से कई प्रकार की खतरनाक बीमारियां फैलती हैं, जैसे कि मलेरिया हो गया, पीला बुखार हो गया, चिकनगुनिया हो गया। इस प्रकार के तमाम जो भयंकर बीमारियां हैं जिनको मच्छर के काटने के द्वारा वो फैलती हैं। सो मैं इस प्रकार से जब मैंने इस बात को पाया तो मैं एक सवाल पूछ रहा था कि आखिर क्यों परमेश्वर ने इस मच्छर की सृष्टि के मच्छर को बनाया ही क्यों है आखिर प्रभु ने फिर?
And I was also asking this Noah, he let this mosquito in the ark. That is why the reason we have mosquitoes now. और उसके बाद में मैं एक सवाल भी पूछ रहा था कि आखिर के इस मच्छर को भी उसमें जो नूह का जहाज में लेकर के गया था, कैसे ये सवाल हो, ये संभव हो सकता है? मैं इस सवाल के साथ जूझ रहा था। But when I was reading Genesis, God spoke to me and told me through some verses, that is, these mosquitoes, these animals, they were all very perfect. They were not dangerous before the fall, before Adam's sin. लेकिन उसके बाद में फिर जब मैं प्रभु से इस बात को सवाल कर रहा था, तो मैंने प्रभु के द्वारा, उसकी आत्मा ने मुझे जवाब दिया उसके वचन के द्वारा, कुछ वचनों के द्वारा, कि वो ये जो सब मच्छर हैं, वो इतना हानिकारक नहीं था जब परमेश्वर ने उनको सृष्टि किया था या बनाया था। लेकिन ये तो घातक तब हुआ जब इंसान ने पाप किया, आदम ने जब पाप में गिर गया, तब वो जो जीव जंतु है वो मनुष्य के लिए घातक बन गए। So Paul here is explaining us how to understand this creation. He's saying Jesus Christ, he existed before creation. He created all things. He all things exist for him and he holds all things together. और इसलिए हम लोग इस बात को देख रहे हैं कि प्रेरित पौलुस प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहते हैं कि प्रभु वो सारी सृष्टि में क्या है, पहलौठा है। दूसरा, हम लोग देख रहे थे वो ही उसी के द्वारा सब वस्तुओं की सृष्टि हुई, उसी के द्वारा, उसी के लिए, उसी में सृजी गई हैं सब कुछ वस्तुएं। और तीसरी और चौथी बात, वो आखिरी बात कहता है, वचन 17 में लिखा हुआ है कि वो सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। So he is in control of everything. He holds all things together, including your life, brothers and sisters, including your professional, personal life, including even our Wi-Fi signals, so that we could have a continuous Zoom session. और इसलिए मेरे प्यारे अजीज हो, सब कुछ उसी में स्थिर रहता है का मतलब है कि आपके और मेरे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, हम जिस किसी भी ओहदे में हैं, जिस किसी भी प्रोफेशन में हैं, जिस किसी भी पद को लेकर के हम चल रहे हों, या कोई पद भी ना हो, या फिर हम घर में, बाहर, घर कहीं पर भी हों, हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, यद्यपि ये जो जूम, जो वाईफाई का कनेक्शन है इंटरनेट का, उसको भी वो परमेश्वर नियंत्रण करता है, जिसके द्वारा हम जूम के माध्यम से जो है प्रभु का वचन सीख पा रहे हैं। इन सब बातों में प्रभु अपना नियंत्रण को दर्शाता है। Often we used to say in some homes, in some families, the grandma, she holds the family together. But in the church, Christ holds everything together globally. और इसलिए इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, जो है बूढ़ी दादी इस प्रकार से कहती थी कि वो घर का जो मुखिया है वो सब वस्तुओं को जो है स्थिर रखता है। लेकिन पूरे भूमि पर, इस पृथ्वी पर, सारी दुनिया में जो कुछ भी है वो सबको स्थिर करने वाला है ना, जो सृष्टि में जो कुछ जो हम देखते हैं उन सबको स्थिर करने वाला सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। So now we are going to the third truth, that is in the 18th verse, Christ is the head of the church. और इसलिए हम लोग 8वीं आयत में जाने वाले, जो 18वीं आयत में आएंगे, तो वहां पर हम लोग पाते हैं तीसरी बात है, वो है यीशु मसीह वो कलीसिया का सिर है। So there are many images of the church in the New Testament, but body is one of the important. और इसलिए पुराने नए नियम में जब हम आते हैं तो नए नियम में पाते हैं कि कलीसिया के चित्रण कई उपमाओं से दिया गया है, और उसकी देह, ये जो उपमा दी गई है यहाँ पर, ये उपमा जो है उन उपमाओं जो कलीसिया के बारे में नए नियम में दी गई उनमें से एक है, कि वो कलीसिया उसकी देह है। Yes, body is one of the most important, because when a person trusts Christ, as he immediately is baptized by the Holy Spirit, he enters into this body of Christ. और इसलिए मेरे प्यारे अजीज, हम इस बात को पाते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, स्वीकार करता है, विश्वास करता है, तो वो उसके शरीर में, उसकी देह में एक अंग बन जाता है। So each
Christian, each believer is the member of this spiritual body and Jesus Christ is the head. और इसलिए हर एक कलीसिया का जो व्यक्ति है वो यीशु मसीह के देह का एक अंग है और उस देह का जो सिर है वो मसीह है। So you all understand the meaning of head. Head that means origin. Head that means leader, ruler, beginning. और इसलिए सिर का मतलब आप सब समझ गए होंगे। और वो सिर का मतलब जिसके द्वारा सब कुछ नियंत्रण होता है, वो अनुकरण अगुआ है। वो इसी के द्वारा सब कुछ निर्णय लिए जाते हैं, उसी के द्वारा सब कुछ संचालन हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि सिर मसीह है और कलीसिया का वो संचालक है। So no matter which name you select for head, here Paul is saying that it is referring to the preeminence, the most important of Jesus Christ in the church. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह में जो कलीसियाओं में सबसे प्रथम है, सबसे प्रमुख है, वो है यीशु मसीह, क्योंकि वो कलीसिया का सिर है। So no believer on earth is the head of the church. और इसलिए कोई भी विश्वासी का इतना ही बड़ा क्यों ना हो, वो कलीसिया का सिर या प्रमुख नहीं बन सकता। So this position of head of the church is only reserved to Jesus Christ. और इसलिए जो सिर है कलीसिया का, वो ये जो ओहदा है सिर पर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है। Many religious leaders, they have founded churches, they have founded many denominations, but only Jesus Christ is the founder of the church because that is his body. और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो है वो सब कुछ बनाया है और उसी ने सब कुछ स्थिर किया है। कलीसिया का वो स्थापना करने वाला है, इसीलिए वो कलीसिया का प्रमुख है, कलीसिया का सिर यीशु मसीह कहलाता है। So the church is composed of all true believers. It was all born at Pentecost. और इसलिए का जो है कलीसिया क्या है, वो बहुत सारे विश्वास करने वाले लोगों का एक समूह है, जिसका कलीसिया का जन्म पिंतेकुस्त के दिन होता है। So that means what that means? That means that Jesus Christ is not just the guest speaker on Sundays. He is the boss. He is the pastor of pastors all the worldwide. और इसलिए वो देख लिए कलीसिया में वो एक प्रचारक के रूप में या प्रमुख मानने वाला ही नहीं है, वरन वो जो है पास्टरों का पास्टर, वो जो है सब का सब में प्रमुख, सब में प्रधान है। सारे जगत की कलीसियाएं हैं, उन सब में प्रमुख, सब में श्रेष्ठ प्रभु यीशु मसीह है। So now we have seen three unshakable truths which Paul is talking here to the false teachers, saying that you have to give the preeminence to Jesus Christ. और इसलिए हम लोग इस बात को देखे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम देखते हैं कि प्रभु सब में किस प्रकार से प्रधान है। उन बातों को हम लोगों ने अभी इस बात को देखा है, जिस प्रकार से प्रेरित पौलुस यहाँ पर इन भागों में दर्शाया है। So now we will go into the fourth and the last truth that we find it in the 19th and 20th verse, that is, he is the beloved of the Father. और इसलिए अभी हम लोगों 3 बातों को देख ले, अभी हम चौथी बात में जाते हैं, और वो चौथी बात है 19 और 20वीं आयत में। और वो जो है प्रभु यीशु मसीह जो पिता का प्रिय पुत्र है। So here we find that those who have trusted Jesus Christ as their Savior are accepted in the beloved. और इसलिए जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, वो पिता में एक प्रिय पुत्र के द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं। So here Paul is taking here a giant step. He is saying that all fullness dwells in Jesus Christ. यहाँ पर वो प्रभु यीशु मसीह के प्रति एक सबसे बड़ी चाल चलता है, और वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह में ही सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। When we use the word dwell, that is something to reside, something to
reside permanently. It is not temporary. और जब हम इस बात को कहते हैं कि संपूर्ण सारी परिपूर्णता वास करती है, इसका मतलब है कि वो स्थिर है, चिरस्थायी रूप से उसमें निवासरत है। वो उसका जो निवास है वो सदैव के लिए स्थिर है। So the Father would not give a permanent resident to a son which he does not like. The Son was so beloved to the Father, so he gave him a permanent resident, and he told that his fullness in Christ is a proof that Jesus Christ is God. और इसलिए वो देखिए, अगर इस जगत में कोई पिता होगा, अगर उसमें किसी प्रकार की कोई कमियां होंगी या कुछ गलतियां होंगी, तो उसको जो है वो उस उन उन उसको उसमें जो है संपूर्ण रूप से निवास करने के लिए वो नहीं देगा। लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन से कि पिता जो है उससे संपूर्ण रीति से प्रसन्न था, इसीलिए पिता ने उसे संपूर्ण रूप से उसे क्या किया है, ओ परिपूर्णता उसमें निवास करने के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को चुना, और उसमें जो है सारी परिपूर्णता निवास करती है। So, why Jesus Christ is God? Because he can do what a mere man, a simple man, can ever do. He can reconcile a lost sinner to the holy God. और इसलिए क्यों प्रभु ने उसको इस प्रकार की ओहदा दिया, आशीष दिया, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति उसको नहीं कर सकता, लेकिन एक पापी व्यक्ति को परमेश्वर से मेल कराता है। When the first man and the first woman sinned, they declare war on God, but God did not declare war on them. और जैसे ही पहले व्यक्ति ने पाप किया, उस दिन उन्होंने परमेश्वर के प्रति बगावत करने की घोषणा कर दी, लेकिन और युद्ध करने की घोषणा कर दी, लेकिन परमेश्वर ने विपरीत उनके प्रति उस प्रकार से घोषणा नहीं किया। Instead of that, what did he do? God, he sought Adam and Eve, and he provided them a covering. He provided them refuge for their sins. और इसलिए मेरे प्यारे अजीज, इसके बदले परमेश्वर ने क्या किया, जैसे उन्होंने पाप किया तो उनको जो नग्नता को छिपाने के लिए परमेश्वर ने उन्हें अंगरखे बना करके दिए, और उनको रहने के लिए भी परमेश्वर ने जो है उनके पाप से उन्हें छुड़ाने के लिए भी परमेश्वर ने प्रबंध किया। So, this warring spirit is always with us, but Jesus Christ, he only enabled us to be reconciled with God. और देखिए, जो युद्ध करने वाली आत्मा है वो सदैव हमारे आसपास मंडराती ही रहती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, हमें उससे क्षमा दिला करके पिता के साथ हमारा मेल कराते हैं। So, this is the fullness of God that dwells in Him. That is what the beautiful thing in Jesus Christ. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, यही तो प्रभु यीशु मसीह के अंदर वो सुंदरता और खासियत है कि सारी परिपूर्णता है ना उसमें सदैव वास करती है, निवास करती है। You know, Jesus Christ, when He was baptized, Lord, there was a voice from heaven saying that this is my beloved Son. God was very proud of His Son. और देखिए मेरे प्यारे, जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, हम सब लोग जानते हैं कि वहां पर आकाशवाणी हुई और परमेश्वर कहते हैं कि मैं इससे, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। You know, as parents, how much proud we are because of our children. You're just even congratulating our children and saying, that is well done, my boy. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, कितनी बार हम लोग इस प्रकार से कहते हैं, सोचते हैं कि, और कई बार हम इस प्रकार से अपने बच्चों के प्रति शाबाशी देते हैं कि हाँ मेरे प्यारे बच्चे, बहुत अच्छा, वेल डन, बहुत ही, बहुत खूब, बहुत अच्छा किया है। But Jesus Christ, He obeyed everything that was asked by His Father. Imagine a little how much joy the Father would have taken in His Son and saying that you are my beloved Son.
लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है, पिता की हर एक उम्मीद पर खरा उतर करके जो भी बात थी उसका पालन करके, देखिए जब ऐसे ही पिता ने अपने परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को पाया तो उसके हृदय में, उसके मन में कितना आनंद उछल पड़ा होगा। इसलिए वो इस प्रकार से घोषणा कर देता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। You know, as God's family, there are much jealousy, there much selfishness. But even though we are not so perfect, Jesus calls us as a family because we are in Him. इसीलिए क्योंकि मेरे प्यारे जी, हम इस आधुनिक जगत में रहते हैं और हम सिद्ध नहीं हैं, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह हमें जो है सिद्ध बुलाते हैं, हमें उसके 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 परिवार का सदस्य होने का दर्जा देते हैं, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह में ही सिद्ध होते हैं। So we have seen here 4 unshakable truths. इसलिए आज हम लोगों ने 4 ऐसी सच्चाइयों को देखा है जो कभी नहीं बदलने की, कभी नहीं हिलने की। Is Jesus Christ preeminent in your life, brothers and sisters? प्यारे अजीजों, क्या प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में प्रथम है, प्रमुख है, प्रधान है क्या? So we all know that is preeminence, that is first place. In sports, gold medal is the first place. Do we give Jesus the gold place, or the और leftover time, or the leftover love, or the leftover attention? और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, क्या हम प्रभु को प्रथम स्थान देते हैं या हमारी अपेक्षा, जैसे कि मान के चलो स्पोर्ट्स में, खेल में जो प्रथम स्थान प्राप्त करता है उसको गोल्ड मेडल मिलता है, क्या हम प्रभु को जो है स्वर्णीय स्थान प्रदान करते हैं, या फिर बचा कुछ समय, बचा कुछ प्रेम, बचे कुछ जो हमारे आस्था है उसको हम देते हैं? So I will just tell you these 4 unshakable truths. That is, Jesus is the Savior, Jesus is the Creator, Jesus is the head of the church and the beloved of the Father. और इसलिए मैं इन 4 बातों को कहूंगा एक बार फिर से कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, सेवियर है, प्रभु यीशु मसीह दूसरा क्रिएटर है, सृष्टि करता है, प्रभु यीशु मसीह सब वस्तुओं में सब कलीसिया का सिर है, और चौथा प्रभु यीशु मसीह पिता का बिलवड है, पिता का प्रिय है। So Jesus Christ is He preeminent in your life, not just in doctrine, but in your hearts. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह न केवल इतना ही नहीं कि शिक्षाओं में, वरन आपके जीवन में क्या प्रभु यीशु मसीह प्रधान है, क्या यीशु मसीह प्रथम है? Yes, sometimes we want to bear the crown of the world before everybody, but are we able to wear the crown of our hearts? That is, having Jesus Christ in our heart. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, क्या हम ओ प्रभु यीशु मसीह को प्रथम समझते हैं? क्या हम अपने हृदय में प्रभु यीशु मसीह को प्रथम रख पा रहे हैं? हाँ मेरे प्यारे अजीजों, हम सबके सामने दुनिया में जो है ऐसे मुकुट को, है ना, प्रशंसा के मुकुटों को हम लोग पहनते हैं, लेकिन क्या हम प्रभु को प्रथम समझ करके अपने जीवन में उसको प्रथम बना के रखे हैं क्या? So, today, as we are seeking for peace all over the world, we are hearing about conflicts, we are hearing about war. We want to we want to have peace, and the church is under pressure. What we have to ask to God. और देखिए मेरे प्यारे, चारों तरफ हम लोग इस प्रकार की आपदाओं को सुन रहे, युद्धों की, लड़ाइयों की चर्चाओं को हम लोग सुन रहे हैं, और आज वर्तमान में कलीसिया आश्चर्य में पड़ गई है। हम किस बात के लिए परमेश्वर से निवेदन करें, किस बात को हम प्रभु से मांगे? The question we have to ask is God reigning in my heart as He wants to reign over the universe? और इसलिए इस बात को हमें ध्यान देना है, सवाल पूछना है कि क्या प्रभु यीशु मसीह जो सारे यूनिवर्स में जो राज्य करता है, नियंत्रण करता है, क्या वो मेरे हृदय में राज्य कर रहा है? क्या वो मेरे हृदय में प्रथम है? क्या वो मेरे हृदय में जो है वसा हुआ है? So may God help us so that we might be able to give Him the gold place in our lives. Amen. प्रभु हमारी सहायता करे कि हम उसको अपने जीवन में प्रथम स्थान दें। इसके लिए करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। आमीन। उसके धन्य नाम की महिमा हो।